बाइबल कहती है परमेश्वर हमारा सृजनहार परमेश्वर है। हालेलुया। उसने हमको बनाया है और एक मनुष्य के लिए सबसे उत्तम यह है कि वो अपने जीवन काल में अपने सृजनहार परमेश्वर को याद रखे। यही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके हाथों में रहें, उसके साथ रहें, उसकी आराधना करें, उससे प्रेम रखें। दर्शन शास्त्र में लिखा, भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, बिन जाने प्रीत ना होए। आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, जिसको आप नहीं जानते आप उससे प्रेम नहीं कर सकते। आराधना क्या है, भक्ति क्या है? आराधना परमेश्वर से प्रेम रखना है। और जिसको हम नहीं जानते, क्या हम उसकी आराधना कर सकते हैं, उसकी भक्ति कर सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं? इसलिए संसार में लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे थे। They were searching God. जब नहीं मिला तो दर्शन शास्त्र में लिखा है, नैति नैति के ना पहचानम, अभी हमने उसको नहीं जाना। जब तक कि वो हमें ना बताए, जब तक स्वयं परमेश्वर अपना परिचय हमें ना दे, कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान सकता। इसलिए आज से 2017 वर्ष पूर्व उस परमेश्वर ने जो अज्ञात था, अगम्य, शिरोमणि था, जिसने संसार को बनाया है, जिसने इस पृथ्वी की नींव डाली है, उसने अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट कर दिया ताकि हम उस परमेश्वर को जाने और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसकी आराधना करते हो जिसको तुम जानते नहीं हो, लेकिन एक समय आएगा जब लोग सच्चाई से और आत्मा से उसकी आराधना करेंगे। और हम धन्यवाद करते हैं कि हम उस परमेश्वर को जानते हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है। एक छोटी लड़की थी जो अपने घर के आंगन में एक फिल्मी गीत पर नाच रही थी। फिल्मी गीत था लाल दुपट्टा मलमल का। वो छोटी सी बच्ची थी और वहां पे वो उछलती कूदती नाचती। किसी ने उस बच्ची के सर पर हाथ रखा, कहा बेटा तुम बहुत अच्छा गाती हो, बहुत अच्छा नाचती हो। शर्मा के कोने में खड़ी हो गई। लेकिन किसी ने पूछा कि तुम गीत गा रही हो लाल दुपट्टा मलमल का, लेकिन तुम्हारे पास लाल रंग का मलमल का दुपट्टा तो है ही नहीं। तो शर्मा के अंदर चली गई। जब हम यहाँ आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम उस परमेश्वर को जाने, वो परमेश्वर हमारे पास हो। अगर वो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमें भी शर्माना पड़ेगा। कोई पूछ लेगा परमेश्वर कहाँ है। उस बच्ची से पूछा कहाँ है दुपट्टा, तो वो शर्मा गए। अगर आज हमसे कोई पूछे कहाँ है प्रभु, कहाँ बताएंगे? वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो जीवित है और हम उसे पहचानते हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अपने जीवन काल में उस सृजनहार परमेश्वर को जाने। पूरा देश इस वक्त स्वतंत्रता दिवस को मना रहे। हम भी इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। बिना सत्य को जाने कोई मनुष्य स्वतंत्र नहीं हो सकता। मनुष्य को सत्य जाना, और सबसे बड़ा सत्य यह है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इससे बड़ा कोई सत्य हो ही नहीं सकता। वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया, उसने आपसे प्रेम किया। और उससे भी महान बात, उसने हमसे तब प्रेम किया जब हम पापी थे। रोमन्स 5:8 में लिखा, जब हम पापी थे उसने हमसे प्रेम किया। ऐसा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। कि उस परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट कर दिया, उस परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर प्रकट कर दिया तब जब हम पापी थे, उसने हमसे प्रेम किया। मैं पिछले दिनों सिंगापुर में था। एक महिला अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। तो मैं देखा कि वो महिला पहले उस खाने के टुकड़े को लेती और इससे पहले कि वो बच्चे को देती, उसको चखती, उसको देखती कि वो खाना कितना गर्म है ताकि जो बच्चा है उसका मुंह ना जल जाए। वो सुनिश्चित कर लेती कि भोजन उसके लिए ठीक है और फिर उसको देती। जब मैं इस दृश्य को देख रहा था, परमेश्वर मुझसे बात करने लगे। परमेश्वर ने कहा क्या देख रहे हो? मैंने कहा परमेश्वर देखिए, ये माँ अपने बच्चे की कितनी चिंता करी, उसको एक एक निवाला चखकर, देखकर, परखकर उसके मुंह में डाल दी ताकि उसका मुंह ना जल जाए। परमेश्वर ने कहा यही तो प्रेम है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, ना उसने हमसे बल्कि प्रेम किया बल्कि हमारी चिंता भी की। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है
और आपकी चिंता भी करता है, जैसे एक मां अपने बच्चे की चिंता करती है। इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उस परमेश्वर के प्रेम को जाने और उस परमेश्वर के अधीन रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए और ना आपको ईसाई बनाने के लिए आए। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा, प्रेम धर्म का मूल है, पाप मूल संताप, जहां दया वहां धर्म है, जहां क्षमा वहां परमेश्वर कहां है। जहां क्रोध है, हिंसा है, वहां परमेश्वर नहीं है। लेकिन जहां प्रेम है, जहां क्षमा है, वही परमेश्वर है। यीशु मसीह कौन है? जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, आप ध्यान से देखें क्यों चढ़ाया गया। उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें क्षमा किया। प्रेम और क्षमा का समीकरण यीशु मसीह ही तो है, और इसलिए यीशु मसीह संसार में आया। उसने हमसे प्रेम किया। पवित्र शास्त्र उसका पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। अब तक लोग परमेश्वर से डरते थे, लेकिन जब यीशु मसीह संसार में आया तो उसने गरीबों पर, दुखी लोगों पर, कमजोर लोगों पर अपना हाथ रखा और उनसे प्रेम किया। उसने कभी तलवार नहीं उठाई, कभी कोई शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन दुनिया को जीत लिया। आपके मालूम है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब आसमान में फरिश्ते मंडरा रहे थे। फरिश्तों ने कहा था, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैंने इतिहास पढ़ा है, इस इतिहास में बड़े बड़े राजा, महत्वपूर्ण लोग इस संसार में आए, जिनके बड़े बड़े राज्य थे, बड़े बड़े पाठ थे, बड़ी अधिकार और संतुलन उनके पास में थी। लेकिन समय के साथ लोग उन्हें भूल गए, उनका राज्य समाप्त हो गया, उनका राज्य धूल में मिल गया। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार स्वर्गदूतों ने कहा था, इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब उसकी मृत्यु हुई, उसने अपनी मृत्यु से पहले एक पत्र अपने शिष्यों को, अपने मित्रों को एक पत्र लिखा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी शव यात्रा के आगे आगे मेरे धन को बिखेरते रहना, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना और मेरे धन को बिखेरना। संसार को जानने दो कि धन मनुष्य को बचा नहीं सकता। मनी कैन नॉट सेव यू। फिर उसने कहा, मेरी शव यात्रा में विश्व के सबसे अच्छे चिकित्सकों को, अर्थात डॉक्टर्स को बुलाना। लोगों को देखने दो कि विज्ञान, चिकित्सा पद्धति भी आपको नहीं बचा सकती। फिर उसने कहा कि मेरी शव यात्रा के आगे आगे मेरे तमाम घोड़े, रथ, मेरी तलवारें और तमाम मेरे युद्ध के आवश्यक सामग्रियों को मेरे आगे आगे लेकर चलना। लोगों को देखने दो कि ये भी हमारे जीवन की रक्षा नहीं कर सकती। मनुष्य के जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है कि वो अपने जीवन काल में परमेश्वर को जाने। बल समाप्त हो जाएगा, सुंदरता समाप्त हो जाएगी। इसी परमेश्वर का वचन कहता है, जवान अपनी जवानी के दिनों में सृजनहार परमेश्वर को याद रख। जब तू जवान है, सुंदर है, ताकतवर है, जब आप दौड़ सकते हैं, जब आप चल सकते हैं, जब आप देख सकते हैं, वही सही समय है कि आप परमेश्वर को पहचान लें। आपको नहीं मालूम समय कब समाप्त हो जाएगा। पिछले महीने मैं अमेरिका जा रहा था। जिस दिन मेरी यात्रा थी, उससे 1 घंटे पहले एक सज्जन ने मुझे आवाज दी। उन्होंने कहा, भाई विकास। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैं चकित रह गया, क्योंकि वो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे। लेकिन प्रश्न ये था कि इन्हें क्या हो गया। वो व्यक्ति जो धनवान था, मजबूत था, 6 फुट हाइट थी, सुंदर और तगड़े थे, वो व्यक्ति मानो अब मरने वाला है। उसके शरीर पर केवल हड्डियां और उसकी खाल लटक रही थी। मैं उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा, मेरे मित्र, आपको क्या हो गया?
उन्होंने कहा कि मेरा लीवर इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। तब उसने मुझसे विनती की कि मैं उसके साथ बैठूं और उसको मैं वो परमेश्वर का वचन बताऊं जो मैंने उसे 2 साल पहले समझाया था, और तब उसने ध्यान नहीं दिया। जब वो ताकतवर था, धनवान था, जब व्यस्त था, तब उसने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया। जब वो मर रहा है, डॉक्टर्स ने उसे 3 महीने का समय दे दिया है, तब वो मुझे आवाज दे रहा है और कह रहा है कि मैं उसके साथ बैठूं और उसको परमेश्वर का वचन समझाऊं। यहां बैठे तमाम भाई बहनों से मैं एक बात परमेश्वर के वचन के द्वारा करना चाहता हूं। हमारा बल समाप्त हो जाएगा, हमारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर का सिंहासन बना रहेगा। इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जब आप जवान हैं, देख सकते हैं, उछल सकते हैं। अभी मैं देख रहा था हमारे जवान भाई बच्चे नाच रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जब आप जवान हो उसी समय आप परमेश्वर को जान लो और उस परमेश्वर के साथ आपका संबंध मजबूत हो जाए। हमें नहीं मालूम कि कब हमें संसार को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए पहला यूहन्ना 4:9 में लिखा है कि उसने हमसे प्रेम किया और पहले प्रेम किया। मैं टीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा था, नेशनल ज्योग्राफी पर बैंग्ड अप इन एब्रॉड करके एक प्रोग्राम आता है। 2 मित्र थे जो स्पेन की जेल में बंद थे। उन्हें 15 साल के लिए, 15 इयर्स के लिए सजा हुई थी। जब उन्हें जेल में डाल दिया गया, वो जेल को देखकर डरने और घबराने लगे और सोचने लगे कि 15 साल हमें इस जेल में, इस गुलामी में रहना पड़ेगा। और तब उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने योजना बनाई क्यों ना हम इस जेल से भाग जाएं। और तब वो उस जेल में जहां रखे गए थे, उन्होंने इस जेल में गड्ढा खोदना शुरू किया और लगभग 9 महीने तक उस गड्ढे पर वो काम करते रहे। दिन के समय वो उसे ढक देते, छिपा देते और पूरी रात उस पर काम करते। 9 महीने तक, 9 मंथ्स तक उस गड्ढे को खोदते रहे। उनकी योजना ये थी कि गड्ढा खोदकर एक सुरंग बनाई जाए जो इस मजबूत दीवार के बाहर निकले और हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे। उन्होंने 9 मंथ्स तक मेहनत की और वो दिन आ गया जब वो सुरंग में से होते वो बाहर निकल गए। जब वो बाहर निकले, बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए कि हम इस जेल से बाहर आ गए। अभी वो थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि जेल में ध्यान दिया गया कि वो 2 कैदी जेल से भागे हैं और फिर खोजबीन की गई और फिर उनको फिर पकड़ लिया गया। हमें ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए जो क्षणिक हो, थोड़ी देर के लिए हो। थोड़ी देर के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उसकी बात क्या है? ये जीवन सदा इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। क्या आप सदा इस पृथ्वी पर रहेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है जिसके अधर्म क्षमा हुए और धन्य जिसका पाप ढांपा गया। हमें एक ऐसी स्वतंत्रता चाहिए जो परमेश्वर की ओर से हो और स्थायी हो, क्षणिक ना हो। वो स्वतंत्रता केवल हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया। दर्शन शास्त्र में मनुस्मृति अध्याय 2:5 में लिखा हुआ, पापम पाप आत्मा पाप कर्मा पाप संबात त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करो। यीशु मसीह क्यों आया? उसने कहा, मैं तुम्हारे अधर्मों को ढकने, तुम्हारे पाप को क्षमा करने के लिए आया हूं। हमें एक ऐसी स्वतंत्रता चाहिए जिसमें परमेश्वर हमारे साथ हो, हम परमेश्वर की अधीनता में हो। एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा था। उसने ध्यान दिया कि ये पतंग आसमान में उड़ रही है, ये और ऊंची उड़ सकती है अगर मैं इस धागे को छोड़ दूं। अगर मैं इस धागे को छोड़ दूं तो ये और आसमान में चली जाएगी। और उसने ये सोचकर वो धागा छोड़ दिया, लेकिन हुआ इसके विपरीत। वो आसमान में ऊपर नहीं गई बल्कि नीचे गिरने लगी। प्रियो, जब तक हम परमेश्वर के हाथों में हैं, हम स्वतंत्र हैं। और जैसे ही हम परमेश्वर के हाथों से निकल जाएंगे, हम नीचे गिर जाएंगे। ये एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है। जब तक मनुष्य परमेश्वर के हाथों में है, सुरक्षित है, आशीषित है, ऊंचाइयों पर है। लेकिन जब वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों से हटा लेता, अलग कर लेता, वो गिर जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। अर्थात परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। परमेश्वर ने मशीन नहीं बनाई। मशीन वही करती है जो आप करेंगे, आप चाहेंगे वही मशीन करेगी।
परमेश्वर ने मशीन नहीं बनाई, परमेश्वर ने आपको अपनी समानता बनाया और आपको अधिकार दिया कि आप परमेश्वर के साथ रहें या परमेश्वर को छोड़ दें। God created you in His own image, in His likeness. परमेश्वर स्वतंत्र है और उसने आपको स्वतंत्रता दी है। वचन कहता है जब तक पुत्र तुमको स्वतंत्र ना करे तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। जब तक यीशु हमको स्वतंत्र नहीं करेगा, नहीं तो वो थोड़ी देर के लिए वो दीवार के बाहर खड़े हैं, स्वतंत्र हो गए, जेल से भागा है, फिर पकड़ लिए गए। ऐसी क्या स्वतंत्रता? हमें वो स्वतंत्रता चाहिए जो स्थायी हो, बनी रहे, और वो स्वतंत्रता, स्थायी स्वतंत्रता केवल परमेश्वर दे सकता है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर स्थायी परमेश्वर है। जो स्थायी है वही आपको स्थायी कर सकता है। जो सच में स्वतंत्र है वो आपको स्वतंत्र कर सकता है। जो स्वतंत्र नहीं है वो आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया। उसने कहा सत्य को जानो। वो सत्य क्या है? यीशु मसीह तो सत्य है, दूसरा कोई सत्य है ही नहीं। दर्शन शास्त्र में लिखा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, केवल परमेश्वर सत्य है और जगत झूठ है। क्यों जगत झूठ है? क्योंकि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर का सिंहासन और परमेश्वर के लोग युगानुयुग बने रहेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल से एक सुंदर पद देखेंगे, लूका उसका 15 अध्याय उसके 11 और 12 पद को। उड़ाऊ पुत्र, प्रोडिगल सन। ये जवान बच्चा अपने पिता के पास में आता है और अपने उस सिद्धांत का इस्तेमाल करता है जो परमेश्वर ने उसे दिया था कि तुम स्वतंत्र हो। अपने पिता के पास में आता, कहता है पिताजी मेरी संपत्ति का जो भाग है वो मुझे दे दीजिए, मैं फ्रीडम चाहता हूं। आई वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम यू, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे विद यू, आई वॉन्ट टू गो एंड लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग माई विल। मैं स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूं। फिर क्या हुआ? बाइबल बताती है कि उसके पिता ने बड़े दुखी मन से संकोच करके उसको उसका धन दे दिया, उसको स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्रता चाहिए ना, लो स्वतंत्रता। अपना धन लेके वो चला गया। वचन बताता है कि जब उसके पास धन था, उसके पास मित्र थे, अच्छा भोजन था, अच्छे कपड़े थे, लेकिन याद रखिएगा दर्शन शास्त्र में लिखा है, बाइबल भी कहती है केवल परमेश्वर का वचन स्थिर है। कुछ स्थिर नहीं, आपका धन स्थिर नहीं है, आपकी सुंदरता स्थिर नहीं है, आपका बल स्थिर नहीं है, कुछ स्थायी नहीं, केवल परमेश्वर का वचन स्थायी है। इसलिए जो इस परमेश्वर के वचन से प्रेम रखेगा वो स्थायी हो जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के वचन को पढ़े। जवानों को मेरा निवेदन है, चेतावनी तो नहीं दे सकता, निवेदन कर सकता हूं आपके भाई के रूप में, मित्र के रूप में, वचन पढ़िए, परमेश्वर का वचन उठाइए। मैं हमेशा ये देखिए ओल्ड फैशन है, लोग कहते हैं भैया क्या ये डायरी लेके चलते हो, लेकिन मैं वचन लिख लिख के याद करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं आप लिखिए, इससे आपको लाभ मिलेगा, यह आपके साथ बना रहेगा। जहां जाएंगे ये शब्द लिखे जरूर हैं, लेकिन इनमें ताकत है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इन शब्दों से पूरी सृष्टि को बना दिया। इस्तेमाल कीजिए, पढ़िए, आपको बल मिलेगा। मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। यीशु मसीह ने यूहन्ना की पत्री उसके 14 अध्याय 15 पद में कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम कैसे परमेश्वर से कह सकते हैं कि हम परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? हाउ कैन यू प्रूफ? जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए कुछ करते हैं, वी डू समथिंग। वी कैनॉट लव समवन विदाउट एक्सप्रेशन। हम अगर किसी से प्रेम करते हैं और हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो वो गलत है। मेरी पत्नी ने मुझसे प्रेम किया, ये अंगूठी पहना दी, फिर मैंने भी एक अंगूठी पहना दी। दैट्स एक्सप्रेशन ऑफ योर लव। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने क्या किया? उसने अपना इकलौता पुत्र, अर्थात इकलौते पुत्र का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आसमान में एक परमेश्वर है, उसकी पत्नी है और उन्होंने एक बच्चा, इकलौता बच्चा भेज दिया। पुत्र का मतलब होता है फुलनेस, अधिकार। दर्शन शास्त्र में लिखा है पित्रम पित्राम, पिता, पुत्र जो है वो पिता का अधिकार है, सामर्थ्य है, फुलनेस है। सा ब्रह्मचारी वस्त्रश, परमेश्वर तो कुमार है, ब्रह्मचारी है, उसके दाहिने कोई पत्नी नहीं बैठी हुई है,
मांत्रिक उपनिषद 11 पद में लिखा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह को कहा गया है स्वयत्वस्कत्रम ईश पुत्रम। ईश पुत्रम का मतलब है द फुलनेस ऑफ गॉड। भविष्य महापुराण प्रतिसर्ग भरतखंड में स्वयत्वस्कत्रम निष्कलंक है, ईश पुत्रम फुलनेस ऑफ गॉड है। कुआरी गर्भ संभवम, जिसका जन्म कन्या से हुआ, ईसा मसीह इतिष्मम नाम प्रतिष्ठितम, और उसका नाम ईसा मसीह प्रतिष्ठित किया गया। इसलिए जितने भी लोग यहां बैठे, विशेष रूप से जवानों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ें, उस परमेश्वर के निकट आए। फिर क्या हुआ, ये जवान बड़ा खुश हो गया क्योंकि इसको उसकी संपत्ति मिल गई और उसको स्वतंत्रता मिल गई। यही हमें चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता लेकर आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद उसका धन समाप्त हो गया, और जब धन समाप्त हो गया तो उसके मित्र उसे छोड़कर चले गए। वो तो होना था, क्योंकि केवल परमेश्वर आपका सच्चा मित्र है। यूहन्ना 15:15 में लिखा है उस परमेश्वर ने हमें मित्र कहा है। वो मित्र आपको कभी नहीं छोड़ेगा। पैसे वाले आपको छोड़ देंगे, जो पैसे की मित्रता वो टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसका धन समाप्त हो गया, अकाल पड़ गया, भूखों मरने लगा। जब सब समाप्त हो गया, अपने प्राणों की रक्षा के लिए वचन बताता है उसने एक नौकरी की, एक जॉब ढूंढा। क्या जॉब था कि सूरों के बाड़े में सूरों की रखवाली करे। और कुछ दिन तक उसने ऐसा किया। कहानी को संक्षेप में कहते कुछ दिनों तक उसने ऐसा किया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो थक गया, निराश हो गया, टूट गया, कमजोर हो गया, क्षीण हो गया, उसके पास अब कोई विकल्प नहीं रह गया। दर्शन शास्त्र में लिखा है त्राहिमाम पुण्यरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। चिल्लाने लगा, त्राही त्राही हो गई, प्राण निकलने वाला है। तब उसे अपने पिता की याद आई। उसने कहा कि कितना अच्छा था मैं अपने पिता के घर में था, वहां मैं रोटी खाता, कपड़े पहनता, वो बेहतर था। और तब वो उठा और अपने पिता की तरफ चलने लगा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है, वचन बताता है कि उसका पिता उस मार्ग में उसका इंतजार कर रहा था। आप कैसे भी हो, आप लौट सकते हैं, आप लौट सकते हैं। यू कैन कम बैक। घर वापसी का कार्यक्रम चल रहा है, कम बैक। यीशु मसीह के पास लौट आइए, क्योंकि हम उसी से तो निकले हैं। वही तो हमारा घर है, उसी ने तो हमको बनाया। कुलुस्सियों की पत्री में लिखा है प्रधानताएं, शक्तियां, सब कुछ उसने बनाया। शब्दों ब्रह्म, शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्दों शब्दाक्षर परम ब्रह्म। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। प्रजापति यज्ञ यज्ञसम तद्रक्तम परमात्मम पुण्यदान बलियाग्रम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। और समस्त मानव जाति के लिए उसने अपना बलिदान, अपना प्राण दे दिया। वो आपको ईसाई बनाने नहीं आया था, वो आपको स्वतंत्र करने आया था। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु जाने। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।